बहुत सारे लोगों ने ट्विन फ्लेम्स के बारे में पूछा है। क्या सच में हमारा कोई ट्विन फ्लेम होता है जो बिल्कुल हमारे जैसा होता है और वो कभी ना कभी हमें अपने जीवन में मिलता है? ट्विन फ्लेम्स वास्तव में होते क्या हैं? क्या हमारे जीवन में सच में ट्विन फ्लेम का कोई अस्तित्व होता है? तो आज इसका पूरा A to Z विश्लेषण मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, कैसे हमारे जीवन में हमें मिलते हैं और कितना इंतजार करना पड़ता है ये समझने के लिए कि कौन हमारा ट्विन फ्लेम है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, आपने हर जगह ये सुना होगा। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा या एक जैसी प्रकृति के दो इंसान, एक जैसे विचारों वाले दो इंसान, एक जैसे जीवन को जीने वाले दो इंसान। वो किसी भी प्रकार से किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, किसी भी शहर में, दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं और किसी भी तरीके से वो मिल सकते हैं। और क्या ट्विन फ्लेम सिर्फ एक ही होता है? क्या ट्विन फ्लेम हमारा कई लोगों के साथ नहीं सध सकता, जैसे कि हमारी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत गहरी मित्रता हो? क्या ऐसा सच में होता है? दोस्तों, मैं जो भी चीज बताऊंगा अपने अनुभव से बताऊंगा। वो व्यक्ति जो हूबहू आपके जैसा है, हूबहू जिसका आपके साथ बैठते ही जिसकी एनर्जी आप पर काम करना शुरू कर जाती है, वो आपका ट्विन फ्लेम होता है। जिस व्यक्ति के साथ बैठने पर आपको बहुत अच्छा लगता है, जिस व्यक्ति के साथ समय बिताने पर आपको बहुत ही मधुर वाइब्रेशंस फील होती हैं, आपका मन अंदर से बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ मुझे फील होता है। ऐसे भी लोग होंगे जिनके आपके ऑरा में आते ही, आपके ऑरा में यानी कि आपसे 6-7 फीट की दूरी के दायरे में आते ही आप कभी नोटिस करना, जितने भी लोगों से आप अपने जीवन में मिलते हैं, आपके मन पर और आपके विचारों पर एक अलग सा प्रभाव होगा। और जो ट्विन फ्लेम होगा, वो चाहे आपसे हजारों किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, परंतु आप दोनों हर वक्त एक समय में एक ही बात सोच रहे होंगे। बाई चांस कुदरत में एक घटना घटती है कि किसी को किसी का ट्विन फ्लेम मिल जाता है, और अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम मिला तो धीरे धीरे वक्त के साथ आपको पहचान होगी कि क्या ये व्यक्ति मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है। और अगर आपने ठीक ठीक उसकी पहचान कर ली तो आपको बहुत बेहतर जीवन आपको उसके साथ जीने को मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि आपकी खुशी में जो है कई गुना मल्टीप्लाई हो गई है। आप जितने भी जीवन में परेशान हो, हताश हो, कोई ना कोई आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो आपकी हर बातों को सुनता होगा, ना सिर्फ आपके पेन को अपना पेन समझकर उस दर्द को महसूस भी करता होगा। ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं कि कोई दोस्त है, उसके एक दोस्त को कोई चोट लग गई और दूसरे दोस्त को भी उतना ही दर्द महसूस हुआ। अब वो दर्द जो है वो ऐसा नहीं होगा कि उसको चोट का दर्द हो रहा है तो उसको भी चोट का ही दर्द होगा। उसको जो दर्द होगा वो कहीं दूर भी होगा उससे। उसके मन में अचानक से जो है दुख की भावनाएं आनी शुरू हो जाएंगी। वो एकदम से स्तब्ध हो जाएगा, एकदम से शांत हो जाएगा, और उस व्यक्ति को ऐसा फील होगा जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं, कि कुछ है जो मुझसे बहुत दूर है। कोई एक ऐसी चीज है जो मेरे एनर्जी वर्तुल को पूरा नहीं कर रही है। जब भी आपके साथ इतना डाउन आप अंदर से फील करते हैं तो आपको आपका भीतर से मन आपको ये चीज बताएगा, आपकी आत्मा आपको ये चीज बताएगी कि किस व्यक्ति के साथ कितना समय बिताने के बाद आपको ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग आती है। और ट्विन फ्लेम 1001% होते हैं। उसको मैं ट्विन फ्लेम का नाम दे दूं या उसको मैं हमसफर का नाम दे दूं, और ये जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ईमानदारी से इस बात को मैं कहूंगा, ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी है या आपका पति है या आपका कोई दोस्त है या आपके माता पिता हैं या कोई अननोन पर्सन जो है वो आपका ट्विन फ्लेम बन करके आपको मिल जाएगा। ये जरा भी जरूरी नहीं है। और 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि हस्बैंड वाइफ जिनकी खास तौर पे अरेंज मैरिज हुई होती हैं, या मैंने देखा है लव मैरिज भी हुई हो, तो भी उन लोगों को अपना ट्विन फ्लेम नहीं मिला। अगर ट्विन फ्लेम नहीं मिलता तो जीवन में हमेशा एक कमी बनी रहती है। अब जो कमी बनी रहेगी उसको आप कैसे जज करोगे? अब ये तो नहीं कहोगे इस बात का हवाला देकर कि आप अपने पति पत्नी को प्रेम देना बंद कर दोगे कि ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जीवन में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी, परेशान, हताश रहते हैं,
कितने लोग हैं इन चीजों में दब करके सुसाइड तक जैसे अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जो देश भारत है, यहाँ पर हमारा एक समाज बना हुआ है और इस समाज की बहुत सारी मर्यादाएं हैं और आपको अपने उस समाज की सभी मर्यादाओं का पालन करके जीना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस समाज की मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको देख करके दूसरे भी ऐसा ही करेंगे, तो फिर वही जंगल राज शुरू हो जाएगा। और जंगल राज में वहां पर हथियार भी होंगे, वहां पर मारकाट भी होगी, छीना झपटी भी होगी और एक ही कानून होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इस सब में जो सबसे ज्यादा सफर करने वाली जो होंगी वो होंगी इस देश की महिलाएं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो शारीरिक रूप से पुरुष के मुकाबले में कम शक्तिशाली होती हैं और जो ताकतवर पुरुष होंगे वो कमजोर महिलाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। बहुत सारे रिलीजन्स में ऐसा आपने देखा होगा कि महिलाओं को कितना ज्यादा डोमिनेट किया जाता है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस कानून को, उस जंगल कानून को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में एक सामाजिक धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु वास्तविकता ये नहीं है। समाज जो मर्जी कहे, कानून जो मर्जी कहे, परंतु ईश्वर के कुछ सिद्धांत हैं और वो सभी के लिए अटल हैं। चाहे उसमें किसी का कितना भी फायदा होता हो, चाहे किसी का कितना भी नुकसान होता हो, ईश्वर के कुछ लॉज हैं। अगर भगवान कभी बाढ़ कर देता है या सूखा पड़ा देता है या कहीं भूकंप देता है तो वो ये नहीं देख के देता कि इस इलाके में कितने हिंदू रहते हैं या इस इलाके में कितने मुस्लिम रहते हैं। उसकी प्रकृति के साथ, उसके जो कानून हैं उसके साथ जब भी छेड़छाड़ होगी तो वो कभी भी ये नहीं देखेगा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, उसको कोई मतलब नहीं। उसका कानून सभी के लिए एक तरह से काम करता है। उसका चाहे कोई भी लॉ ऑफ ग्रेविटी है या कुछ भी, उसके जितने भी सिद्धांत हैं प्रकृति के, कोई चीज आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे धरती पे आके गिरेगी ही गिरेगी। तो भगवान के उस अस्तित्व के, उस परम सत्ता के अपने बहुत सारे कानून हैं। और जब इंसान अपने आप को इतना ज्यादा शक्तिशाली समझने लग जाता है और दुनिया के अंदर जो है आतंकवाद और इस तरह की चीजें वो इंसान जब अपनाने लगता है, अपने बलपूर्वक, अपनी शक्तियों के और अपनी ताकत के मद में आकर, अहंकार में आकर जब वो दूसरों पर कब्जा करने की कोशिश करने लगता है, तो वो उसकी जो परम स्थिति है, जो एक्चुअल में वो इंसान है, जो आनंददायक उसका जीवन है, जो जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, वो उसी से ही वंचित हो जाता है और अपना ही एक मानसिक दायरा बना लेता है और उस मानसिक दायरे में इंसान पूरी जिंदगी बिता देता है। कितने ही लोग जो आतंकवाद के रास्ते पे चले जाते हैं या किसी भी प्रकार के जो धार्मिक विवाद हैं उसमें पड़ते हैं, वो कभी भी ये नहीं समझ सकते कि धर्म एक है, केवल मानवता धर्म है। सिर्फ हम मानव हैं इसलिए हम मानवता भी कहते हैं, परंतु मानवता से ऊपर इस संसार में बहुत सारे लाखों करोड़ जीव जंतु और भी हैं। हमारी जो मानवता है वो उन सबके प्रति भी होनी चाहिए। हमारा अस्तित्व के प्रति, हमारा इस नेचर के प्रति, ये पेड़ पौधों के प्रति भी मानवता पूर्ण जो है हमारा व्यवहार होना चाहिए। आज हम इतने पेड़ काटते चले जा रहे हैं, आज हमें सांस लेना मुश्किल हो चुका है, इतनी गर्मी हो रही है। आप देखो कि बिना एसी के आप 5 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हो। आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या कुछ अमीर घर से हैं, आप लोग एसी अफोर्ड कर सकते हैं। कभी आपने गरीब व्यक्ति का सोचा कि वो इतनी 50-48 डिग्री की भीषण गर्मी में कैसे सरवाइव करता होगा, जब आप लोगों के लाखों एसी एक साथ चलते हैं? कभी आपने सोचा कि ये इतना हीट पैदा कर रहा है? ये जो बाढ़ें आ रही हैं, जो इतनी आपातकाल मचा हुआ है, हर तरफ जो है बिना मतलब के अनाप शनाप वर्षा हो रही है और कहीं सूखा पड़ रहा है, इसका कभी आपने अंदाजा लगाया? मैं सभी को नहीं कहता, आप अपनी जिम्मेदारी देखो कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपने अपने जीवन में क्या एक भी पेड़ लगाया? आप उस लायक बने कि आपका ट्विन फ्लेम ईश्वर आपको दे दे। ईश्वर आपसे दुश्मन बना हुआ है क्योंकि आप ईश्वर के टोटली अगेंस्ट हो चुके हो। और ट्विन फ्लेम तो उसको प्राप्त होता है जो परमात्मा के साथ एक हो जाता है, जो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, जो अपनी परम योग की स्थिति को उपलब्ध होता है, उसको जीवन में दया रूप में, कृपा रूप में ईश्वर जो है उसका ट्विन फ्लेम उसको मिलवा देता है। अब आप पूछेंगे कि क्या मुझे ट्विन फ्लेम मिला? तो मुझे मेरे जीवन में 1001% मेरा ट्विन फ्लेम मिला। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मेरे जीवन में बहुत बड़ी मेरी मदद की। हर जगह पे
उसने मेरे दुख को अपना दुख समझते हुए मेरी सहायता की। कभी भी मैं दुखी होता था तो मुझे हर बड़े से बड़े दुख से सिर्फ वार्तालाप से ही वो मेरा मित्र मुझे बाहर निकाल लेता था। हर जीवन की परिस्थिति में उसने मेरा साथ दिया। मैंने पाया कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में मेरा एक ही ट्विन फ्लेम है, जिसने मेरे दुख को अपना दुख जानते हुए, उस दुख को अच्छी तरह से समझते हुए, उस परिस्थिति में मैं जो करता ऐसा ही करने को मुझे उसने कहा, और उसने हमेशा मेरी सहायता की। उसे मेरी कामयाबी से बहुत खुशी हुई। और मैं यहाँ तुझे देखना चाहता था। उस व्यक्ति ने मुझे 10 साल तक प्रिपेयर किया कि मुझे जो है ऐसा कुछ करना है दुनिया के लिए। वो मुझे बचपन से जानता था। हम दोनों घंटों बैठ करके जो है स्पिरिचुअलिटी की बातें करते थे गाड़ी में बैठ करके। मुझे हमेशा बताता रहता था। उसने मेरी बहुत मदद की और मुझे हमेशा कहता था कि जो इतना कुछ तेरे पास है विराट, तू ये लोगों को क्यों नहीं देता। उसने मुझे बहुत गाइड किया। तो आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। आप उसको रिकॉग्नाइज करो और ट्विन फ्लेम के चक्कर में मत पड़ो कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। आप सिर्फ इतना रिकॉग्नाइज करो कि क्या वो व्यक्ति आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है या आपकी कामयाबी से वो जल रहा है। और आपको इस लायक बनना है कि कोई व्यक्ति आपसे जलन का भाव ना रखे, आपकी केवल मदद करे। अब ट्विन फ्लेम, बहुत सारे लोग मुझे लड़के लड़कियों के फोन आते हैं कि प्रेम के मामले में भी पूछते हैं। हर मामले में आपका ट्विन फ्लेम होगा। क्या आपकी माँ आपकी ट्विन फ्लेम नहीं है? सबसे बड़ी ट्विन फ्लेम तो आपकी माँ है। उससे भी बड़ा अगर मैं ट्विन फ्लेम कहूंगा वो आपके पिता है। जो माता पिता अपने बच्चे के लिए त्याग और बलिदान करते हैं वो कोई ट्विन फ्लेम नहीं कर सकता। मेरी नजर में सबसे बड़े ट्विन फ्लेम हमारे माता पिता। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, जब बाप बनेगा ना बेटा तब तेरे से पूछूंगा कि पिता होना क्या होता है। अभी तो मेरा बेटा सिर्फ 10 महीने का है और मैं रोता हूं अकेले बैठ करके कि मैंने अपने पिताजी का कितनी बार बचपन में दिल दुखा दिया, उनका कहना ना मान करके। हमें गाइडेंस ही नहीं दी गई। हमें माता पिता के बारे में इतना समझाया ही नहीं गया कि माता पिता कितने महान होते हैं। आज मेरा बेटा जरा सा बेड के किनारे पर आ जाता है तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि बच्चा बेड से नीचे ना गिर जाए। और सोचो, कम से कम 3-4 साल की उम्र तक तो बच्चा ऐसी ऐसी हरकतें करता ही है। तो 4 साल का वो जो जीवन हमारे पिता ने, हमारी माता ने हमारे ऊपर जो एक अंगरक्षक बन के वो बैठे रहे होंगे, तब आज हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं और हम आप बीच में आपके बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो क्या इससे बड़ा कोई ट्विन फ्लेम होगा जो आपके दर्द को अपना समझता होगा? और आप लोग बाहर के ट्विन फ्लेम ढूंढते फिर रहे हैं। आपके गुरु से बड़ा कोई ट्विन फ्लेम होगा जिसने आपको परमात्मा का रास्ता बताया। उससे भी बड़ा, माता पिता से भी बड़ा अगर कोई ट्विन फ्लेम होगा तो वो आपके गुरु हैं, जो आपको इस जलती हुई आग से निकलने का मार्ग बताते हैं, जो खुद तो निकले ही हैं परंतु आपको भी इस जंगल की आग से निकलने का मार्ग आपको दे रहे हैं, अपने मन के इन दुखों से बाहर निकलने का मार्ग दे रहे हैं। दोस्तों, आप रावण के बारे में जानते हो कि रावण कैसा प्राणी था। सब कहते हैं रावण के 10 सिर थे, बहुत दशमुख था, बहुत खतरनाक था, राम ने रावण को मारा। मेरी रामायण को लेके फिलॉसफी पता क्या है? मैं रामायण से मैं सीखता क्या हूँ? मैं जब रामायण को अपने आध्यात्मिक जीवन में उतार के देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही चीज आती है। हमारे भीतर हमारी जो चेतना है, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, मैं उसको सीता का नाम देता हूँ। सीता जो है, हमारा जो ये शरीर है वो एक रावण के पुतले के समान ही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तमस, ईर्ष्या, निंदा, जलन, राग, द्वेष, ये सब जो है रावण के 10, मैं कहूंगा कि जो विकार हैं, यही रावण के 10 सिर हैं। और ये सिर इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे जो बुद्धि है, हमारे जो विचार हैं, यही इन चीजों में घूमते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब इसी चीजों में घूमते रहते हैं। तो रावण कौन हुआ? रावण हमारा मन है। हमारा मन ही तो रावण है। और हनुमान हमारे गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, मेरे गुरु जी कहते थे कि गुरु जी के चरणों में लग जा और वो तेरे को निकलने का रास्ता देंगे। हनुमान जी ही हमारे वास्तविकता में गुरु हैं। तो जो गुरु है वो हमारे हनुमान जी हैं, जो उस सीता रूपी जो नीचे 7 समुंदर पार जो कहीं जा करके भव कुंड में फंसी है, वहां से उसको निकाल करके वापस ऊपर सहस्त्रार चक्र में राम जी से मिलाने का जो कार्य करते हैं वो हनुमान जी करते हैं। उसकी खोज लगाते हैं। और जब मैंने अंदर से पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी किया, हमारी बॉडी के, हमारे 7 चक्रों के, हमारे 7 शरीरों के, कितने कितने हमारे अंदर कौन कौन से चक्र पे कौन कौन सा देवता है, कौन कौन सी देवी है, ये डाकनी शाकनी, ये सब हमारे भीतर बैठे।
जैसे जैसे तुम्हारा एक एक चक्र जागृत होता रहेगा, वैसे वैसे उस चक्र की देवियां आपके ऊपर कृपा करनी शुरू करेंगी और एक एक देवता, एक एक देवी आपके साथ होने लगेगी। फिर आपकी कभी ऐसी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और कोई चाहेगा भी आपको अकाल मृत्यु पहुंचाना, उसकी मृत्यु तो स्वयं काल बनकर उसके सिर पे नाचेगी। क्योंकि जब आप नेचर के साथ, अस्तित्व के साथ जुड़ते हो, आपको पता ही नहीं है कितने देवी देवता हैं जो हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। ये शरीर की मृत्यु से कुछ नहीं होगा, ये लाखों बार शरीर मरेगा, पैदा होगा, आप किसी को भी मार नहीं सकते। आप जान से मार दो, वो फिर जन्म लेगा, आप फिर मार दो, वो फिर जन्म लेगा। ये धरती की आबादी तब तक बढ़ती चली जाएगी जब तक संपूर्ण सर्वनाश नहीं आ जाएगा। जब तक पूर्ण प्रलय नहीं आएगी, आप किसी हिंदू को समाप्त नहीं कर सकते, किसी मुस्लिम को समाप्त नहीं कर सकते, किसी जैन, बौद्ध या सिख को, किसी को भी समाप्त नहीं कर सकते। एक चूहे को भी आप समाप्त नहीं कर सकते, उसकी भी चेतना दोबारा जन्म लेगी। क्योंकि चेतना जो है वो परमात्मा की अजर अमर अविनाशी चेतना है, उसे मारा जा ही नहीं सकता। और जिसने अपने शरीर से परे जाकर के इस सत्य को देखा है, वो ये बात कह सकता है। और जो केवल अपने शरीर में बैठे हैं और संतों को केवल एक टीवी प्रोग्राम की तरह सुनते हैं, वो वहीं तक सीमित रह जाएंगे, उससे आगे वो जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इसको जानने के लिए बहुत बड़ा जो है सफर करना पड़ता है, बहुत बड़ी यात्रा इसमें आपको करनी पड़ती है। तो तब जाकर के आपको पता चलेगा आपके ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो वही हैं जिन जिन से आप सब कुछ सीखते हो, वो सभी आपके ट्विन फ्लेम्स हैं। क्योंकि आप स्वयं ही एक ही फ्लेम हो, वहां ट्विन दूसरा है ही नहीं कोई। परमात्मा केवल एक है जो सभी के भीतर समान रूप से जागृत है, वहां कोई ट्विन है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। आप अब्दुल हो या अबराम हो या रहीम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी एक ही नूर थे, सब जग उपजा, कौन भूले कौन मंदे। गुरु नानक देव जी ने ये बात कही थी, बचपन में हम सुनते थे, ये एक भजन आता था, एक बाणी के शब्द गुरुद्वारे से आवाज आती थी, मैं सुनता था। और बड़े होकर जब उनके मतलब जब मैंने समझने शुरू किए, उसका मतलब क्या है कि एक नूर है जिससे सारा जग उपजा। अब यहाँ पर कंपटीशन क्या है कि मेरा गुरु बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, मेरा ध्यान बड़ा, मेरी भक्ति बड़ी, कृष्ण की भक्ति बड़ी या राम की भक्ति बड़ी, हनुमान की करूं या काली माता की करूं, तंत्र विद्या करूं या क्या करूं। लाखों करोड़ों पद्धतियां हैं उस एक नूर की, उस एक नूर से लाखों करोड़ों पद्धतियों ने जन्म लिया है, और आने वाले अरबों साल तक ऐसे ही चलता रहने वाला है। कितने बार धर्म पैदा होंगे और कितनी बार धर्म समाप्त हो जाएंगे, फिर और धर्म पैदा होंगे। परंतु जो खोज है आपके भीतर, आप कितना भी अपनी खोज को कहीं आप रोक नहीं सकते। आप दूसरों को मार देंगे, काट देंगे, परंतु आपके भीतर जो एक चीज है, जो दुख है कि मुझे अभी तक नहीं मिला, आप अपने आप से एकांत में बैठ करके ये प्रश्न करें कि क्या आपको परमात्मा मिल गया, क्या आपको उसका साक्षात्कार हो गया, क्या जीवन की वो खोज आपकी समाप्त हो गई। जैसे कोई व्यक्ति 5000 किलोमीटर का सफर तय करने जाता है, पर अभी वो पैदल चल रहा है, क्या उसकी वो मंजिल आ गई। और जिसकी मंजिल आ गई, उस व्यक्ति से पूछो कि वहां पहुंचने का सुख क्या है, वहां पहुंचने का आनंद क्या है। उसे दुख होता है कि जब दो अज्ञानी एक दूसरे को केवल इस बात के लिए मार देते हैं कि मेरा भगवान बड़ा और दूसरा तेरा भगवान बड़ा, और दोनों को देखता है कि दोनों ही अज्ञान में बैठे हैं, ना उसको भगवान मिला है और ना उसको भगवान मिला। अब उदयपुर की घटना पे दिल इतना दुखी है कि मैं बता नहीं सकता। मारने वाले को भी नहीं पता कि वो क्यों मार रहा है, और बेचारा जो मरा है वो तो बेचारा मर ही गया, उसने तो अपने प्राण ही खो दिए। अब सिर्फ सांप मर चुका, सांप चला गया, अब हम उसके लिए लाठियां मार रहे हैं, लकीर, अब कानून की कार्रवाइयां, और ये सब हजारों सालों से यही सब तो चलता आ रहा है इस देश में। आपने देखा क्या किसी और देश में, भारत में, इस दुनिया में 200 के आसपास देश हैं, कभी आपने देखा कि दूसरे देशों में धर्म के लिए मार दिया गया हो एक दूसरे को? बहुत कम, रेयर चांस होते हैं। और भारत जो सबसे बड़ा धार्मिक देश अपने आप को कहता है, क्या ये यहाँ का धर्म होगा? क्या ये ज्ञान हम दे के जा रहे हैं कि एक दूसरे के सिर काट डालो? मुझे इतना दुख होता है। अभी पीछे निहंग सिखों ने भी जो है वहां पर बाईपास पे दिल्ली के जब आंदोलन हुआ था, तो वहां पर किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान कर दिया, उसको सिर काट डाला उसका। क्या हमारे परमात्मा को, हमारे वाहिगुरु जी को खुशी हुई होगी? हम किसी को भी मारते हैं तो क्या भगवान इससे खुश होते हैं? क्या भगवान को किसी ने गाली दे दी, क्या भगवान को हमारे जैसे तुच्छ इंसानों की दी हुई गाली लग जाएगी
क्या हमारी इतनी औकात है कि उस परमात्मा को हमारी गाली लग जाएगी? हमारी चींटी से भी छोटी औकात है और हम परमात्मा को गाली दे देंगे क्या? कोई भी उसको गाली दे नहीं सकता। हमारा गाली देना ऐसा ही है जैसे हाथी के कान में एक मच्छर आगे बोल के चला गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और हम एक दूसरे को आपस में लड़ झगड़ कर, मार कर, काट कर अपने आप को सोचते हैं कि मेरा खुदा जीत गया या मेरा राम जीत गया। और इतने दिनों से यही सब हो रहा है, इतने सालों से यही सब हो रहा है। क्या कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता कि जिससे शांति पैदा हो, एक दूसरे के मन में परमात्मा के, एक दूसरे के रिलीजन के प्रति प्रेम भाव पैदा हो, आदर पैदा हो? जो नफरत से नहीं हुआ, मैं कंफर्म हूं ये प्यार से होगा। और प्यार जब दुनिया में नहीं पहुंचेगा तो कैसा होगा? क्या इन लोगों को नहीं समझाया जा सकता कि तुम्हारे खुदा में और हमारे खुदा में कोई फर्क नहीं? हम भी उसी की पूजा करते हैं जिसकी तुम इबादत करते हो। क्या इसको समझाने का हमें कोई हक नहीं? क्या हम भी ऐसी भेड़ बकरियों की तरह मार दिए जाएं, काट दिए जाएं और अपने बच्चों की लाशों को ढोते रहें? और आपको लगता है कि ये यहाँ समाप्त हो जाएगा? अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आवाज उठाओ, लड़ाई करो, सड़कों पे आके आंदोलन करो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा। तुम्हें आवाज उठानी है शांति के लिए। शांति के लिए आवाज उठानी है, लोगों के भीतर जागरूकता पैदा करनी है कि किसी की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते तो ही ये सब कुछ होता है। परंतु रिकॉग्नाइज तो हो कि धर्म क्या है। जब तक हमें यही नहीं पता कि धर्म है क्या, तभी तो हम धर्म का सम्मान करेंगे। हम किसी अधर्मी के धर्म का सम्मान कैसे करें? जो अधर्म को धर्म मानते हो, आप उसका सम्मान कैसे करें? आपको ये बात समझनी चाहिए दोस्तों कि इस वक्त हमारा देश आपसी भाईचारे की, हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो भी त्रुटियां हैं, जो भी धार्मिक किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में जो त्रुटियां, वो ऊपर से किसी की गई नहीं है, वो ज्ञानी जनों की हुई त्रुटियां नहीं है। वो त्रुटियां ऐसे ही राजनीतिक लोगों के द्वारा की गई हैं जो धर्म को राजनीति बनाना चाहते थे। क्या है, कहीं ये किताबें कहीं प्रिंट होती हैं, कोई भी जाकर के अपनी 5 लाइन उसमें ऐड करके लिख दे और उसको प्रचार करने लग जाए तो बस सामने वाले को उसको मानना पड़ता है। ये सब जितना भी छेड़छाड़ हुआ है हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ, और वही कारण है हमारे देश को बांटने की, तोड़ने की कोशिश की गई है। और हमें समझना चाहिए, हम सभी एक दूसरे के ट्विन फ्लेम बन जाएं, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे प्रश्न करते हैं लोग, ट्विन फ्लेम खोजना है। यहाँ दुनिया मर रही है दुख से, एक दूसरे के पास खाने को भोजन नहीं है, भूखे के पास अन्न नहीं है, आप अपने ट्विन फ्लेम को खोज रहे हैं। आपको खोजना चाहिए लोगों की खुशी को, लोगों की हंसी को खोजना चाहिए। आपका हर एक व्यक्ति को आज एफर्ट करने की जरूरत है इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए। अपने लिए करो, इसमें कोई शक नहीं कि आपको अपने परिवार के लिए कार्य नहीं करना, काम नहीं करना, परंतु कुछ तो आपका फर्ज बनता है कि अपने शहर में, अपने आसपास, अपने लोगों को एकत्रित करके भगवान की चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा करो, उनको जो है असली सत्य दो। जो आपको नहीं मिला तो आप आगे कैसे देंगे? पहले कम से कम आप तो सीखो, तो आप दूसरों को सिखाओगे। अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। जो धर्म के लिए खड़े हैं, एटलीस्ट कम से कम उनकी टांगे नहीं खींचने चाहिए। बहुत सारे लोग आकर के मुझे बोलते हैं आप फीस इतनी ज्यादा क्यों लेते? अरे भैया, तुम मेरी जिम्मेवारियों को क्या जानते हो, कितना जानते हो? मेरे ऊपर मेरा पूरा परिवार है, मैं अकेला व्यक्ति हूँ और मैंने अपने पूरे जीवन को इस कार्य में लगाया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि परमात्मा के मैं रास्ते पे चलूंगा तो परमात्मा मेरी इतनी बड़ी सब ताकत बन के पीछे खड़ा हो जाएगा। मैंने जरा भी नहीं सोचा था, रत्ती भर भी मुझे एहसास नहीं था। तुम क्या जानते हो मेरे पर्सनल कर्म के बारे में, मैं अपने जीवन में क्या क्या कार्य करता हूँ? मैं यहाँ पर बखान नहीं करता फिरता हूँ, मैं किस किस जिम्मेदारियों को लेकर के चलता हूँ। मेरी 5% भी अगर तुम निभा जाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। और यहाँ पर बैठ करके मैं अपने सनातन धर्म की बात करता हूँ, लोगों में वो सच्चाई डालने की कोशिश करता हूँ जहां पर सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जहां पे सबके सुख की बात की जाती है, सबकी खुशी की बात की जाती है। मेरी दुकान पे जो लड़का काम करता है, 10 साल हो गए उसको, वो मुस्लिम लड़का है, वो मेरे घर के मेंबर की तरह रहता है। मैंने आज तक उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जो खाना मैं खाता हूँ वही उसी को भी खिलाता हूँ और उसके साथ भी खा लेता हूँ।
तो तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं मुस्लिम या किसी धर्म से नफरत नहीं करता। मेरे साथ वो लड़का बैठ करके ध्यान करता है, वो वैष्णो देवी की यात्रा पे 3 बार गया, मुझे कहता भैया मुझे वृंदावन लेके जाओ। मेरे साथ कभी कभी गौशाला में सेवा करने भी चला जाता है। तो क्या आप में से कितने मुस्लिम ऐसे हैं जो इस तरह के बन सकते हैं? और क्या ऐसे व्यक्ति को कोई मार देगा? उसको कोई हाथ लगाए, हम अपनी जान भी लेके खड़े हो जाएंगे आगे। तो दोस्तों, प्यार जो है वो बांटने से बढ़ता है, एक दूसरे को देने से बढ़ता है। आज उसके परिवार में उसकी बहन की शादी थी, मैंने उसकी मदद की, उसका परिवार इतना खुश हुआ कि भैया ने हमारी मदद की। हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, एक दूसरे की शक्ति बनना है, ना कि इस तरीके से हम एक दूसरे को मारेंगे। ये कुछ तत्व तो हैं जो हम दोनों को लड़ाने का काम करते हैं, और ये बाहरी ही हैं। ये हमारे देश में ऐसी गंदी जाति पैदा नहीं हो सकती। ये आतंकवाद इस धरती से नहीं निकला है, ये बाहर की धरती से ही हमारे देश पे आया है, और इस संकट को आपको समझना होगा। और अगर आज आप लोग अपने बच्चों को अपने धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं दोगे, तो आप ये समझ लो कि जैसे एक एक करके मुर्गी को निकाल के काटा जाता है और बाकी मुर्गियां देखती रहती हैं, वही स्थिति आपकी होने वाली है। ट्विन फ्लेम खोजने आए। चलिए मिलते हैं, आज मेरा मूड बहुत खराब है। नमस्कार।